Good morning, students. Today we are taking the second topic of Unit First, Role of Disciplinary Knowledge in School Curriculum, यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में अध्ययन विषयों के ज्ञान की भूमिका। तो ये जो हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, तो फर्स्टली हम इसमें पढ़ते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है इसकी पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक क्रियाओं में विषय की प्रधानता होती है, यानी जो सब्जेक्ट है उसको ही क्या है, मेन माना जाता है। स्कूलों को भावी पीढ़ी को अनिवार्य रूप से शिक्षक विषय को शिक्षण करना पड़ता है। क्या स्कूल का कार्य क्या है? स्कूल का कि जो भी पीढ़ी आ रही है उसको क्या है, शिक्षण विषयों के बारे में क्या है, नॉलेज देनी, जैसे कि गणित, रसायन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, यानी कि हर विषय के बारे में बताना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। शिक्षकों ने कक्षा में शिक्षण करने के लिए अध्ययन विषयों की विषय वस्तु में परिवर्तन करना पड़ता है। अब देखो, मान लो टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाना है, तो ये इस चीज़ के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि विषय वस्तु को कैसे चेंज करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी टीचिंग मेथडों का क्या है इसके अंदर यूज़ करना है। तो इसने कहा है ये जो पाठ्यक्रम होता है, ये कहते हैं कि एक बहुत ही आधारभूत होता है, जिस पर क्या होता है, नीति निर्माण करता या फिर कहते हैं अनुसंधान करता, और शिक्षा शास्त्रियों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है। तो ये कहते हैं ये जो अंतर है स्कूली विषयों और अध्ययन क्षेत्रों के बीच में, जिसको हमें पता होना चाहिए। लेकिन पाठ्यक्रम के विकास और शिक्षा शास्त्रीय व्यवहारों को समझने के लिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर हमने क्या करना है, पाठ्यक्रम का विकास करना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्रियों के विचारों से अवगत होना चाहते हैं, तो हमें क्या है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। स्कूली विषय और अध्ययन विषय हुए अंतर। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कूली विषय और अध्ययन के विषय में अंतर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं स्कूली विषय। एक स्कूली विषय का अर्थ है स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें संस्थागत रूप से परिभाषित करना और शिक्षण और अधिगम के लिए व्यवहार शामिल होता है। तो इसने कहा है जो स्कूल का जो विषय है उसका क्या अर्थ है। कहते जो भी स्कूल का अंदर जो भी पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसके द्वारा बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान दिया जा रहा है, उसको परिभाषित करना और शिक्षण और अधिगम के लिए व्यवहार शामिल होता है। कहते हैं और जब एक टीचिंग करनी है और कुछ लर्निंग करनी है, तो हमारा कैसे बिहेवियर उसके अंदर होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। शैक्षणिक विषय का अर्थ है एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक शैक्षणिक विभाग में ज्ञान का एक क्षेत्र या शाखा जिसका निर्माण रिसर्च और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देखो, अब अध्ययन के विषय में क्या आ जाएगा, शैक्षणिक विभाग ने कई बार क्या होता है, ज्ञान का एक क्षेत्र खोला जाता है या फिर कोई डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में होता है, जिसका मेन कार्य क्या है, उनका मेन कार्य क्या है, रिसर्च और ज्ञान को आगे लेकर जाना। कहते हैं इसने कहा है कि जो स्कूली विषय होते हैं वो पारंपरिक अध्ययन हो सकते हैं, जो भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो क्या है, पारंपरिक अध्ययन वो हो सकते हैं, जैसे कि गणित, इतिहास और भूगोल। तो इसका जो संबंध होता है वो एजुकेशनल सब्जेक्ट से होते हैं। इसने कहा है वे, लेकिन जो वो होते हैं वे क्या है, गैर पारंपरिक भी हो सकते हैं। उनका संबंध किससे हो सकता है, पर्यटन से भी उसका संबंध हो सकता है उसका क्या है, जो शिक्षा वाले जो विषय हैं उनसे कोई भी संबंध उनसे ना हो। नेक्स्ट इसके अंदर ले रहे हैं स्कूल के उद्देश्य। कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए स्कूल के। जब भी हम कहते हैं कि कोई भी पाठ्यक्रम ले रहे हैं या टीचिंग प्रोसेस ले रहे हैं, तो हम किन चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है, पिछली शताब्दी में स्कूल के 4 विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहा गया। जो कहते हैं पहले जो शताब्दी थी उसके अंदर मेन 4 बताए गए हैं। फर्स्ट है शैक्षणिक तर्कवाद, सेकंड क्या है इसमें, मानवतावाद, थर्ड है सामाजिक योग्यता, एंड फोर्थ है सामाजिक पुनः निर्माणवाद। तो इसके अंदर हम क्या है, अब ले रहे हैं फर्स्ट शैक्षणिक तर्कवाद। ज्ञान के विशेष निकायों, विधियों और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों के माध्यम से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास करना है। देखो, ये जो शैक्षणिक तर्कवाद है, यानी बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, हमें क्या है, बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का विकास करना है। ये कैसे होगा, ये होगा शिक्षण विधियों के द्वारा, और क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों के द्वारा। नेक्स्ट होता है मानवतावादियों। तो मानवतावादियों में क्या आएगा कि हमें बस बच्चे के शिक्षा पर जोर नहीं देना है, हमें बच्चों को क्या है, संपूर्ण विकास करना है। संपूर्ण विकास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं,
जैसे कि सोशोलॉजिकली, मोरली और एजुकेशनली, ये सारी सारी चीज़ें क्या आती हैं, मानवतावादी में आ जाती हैं। आगे है सामाजिक योग्यता। एक समाज की वर्तमान और भविष्य को मानव शक्ति की मांग को पूरा करना है। कहते हैं एक मनुष्य को कहते हैं कि इस योग्य बनाना कि समाज में कोई भी परिस्थिति हो तो उसका सामना वो किस प्रकार से करेगा, और जो मानव शक्ति है, जो समाज की जो डिमांड है, उसको भविष्य में कैसे रहना है, इसको कैसे पूरा करना है। नेक्स्ट है सामाजिक पुनः निर्माणवाद। स्कूल सामाजिक समस्याओं को दूर करने का उपकरण है, जैसे कि असमानता, शोषण, गरीबी आदि। देखो, सामाजिक पुनर्निर्माणवाद में क्या करेंगे, हम स्कूल में कई ऐसी सामाजिक समस्याएं ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। हम बच्चों के अंदर जो हमारे जो इंडिया के जैसे कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी की, या पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, इसके अलावा अनइक्वालिटी है, जो असमानता है, या फिर जो शोषण हो रहा है, हम क्या कहते हैं इन चीज़ों से टॉपिक, या गरीबी से रिलेटेड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या है हम टॉपिक ले सकते हैं, और उसके बारे में क्या है हम अब डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे ये जो हमने चारों ये पढ़े हैं, ये सारों के चारे क्या है हमारे स्कूल के उद्देश्यों में शामिल होने चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर शिक्षा का विकास भी हो, समाज का भी अच्छा विकास हो, बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास हो, और जो भी सामाजिक समस्याएं हैं बच्चे क्या हैं उसको हल